हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अलजेब्रा जो कि एडवांस से बिलोंग्स करेगा, मैं उसका पार्ट 6 देने जा रहा हूँ। और आपसे फिर मेरी आपसे सादा रिक्वेस्ट है कि आप जितने ही वीडियोस हैं सभी वीडियोस को आप फ्रॉम ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। यह आपको प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, आज तो जानते हैं कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता हो गया है, तो आप इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ें। तो यह आपके लिए जितने वीडियोज मैं दे रहा हूँ, यह आपके मैथमेटिक्स के फील्ड में क्रक्स साबित होगा। क्रक्स मतलब होता है किसी चीज़ का महत्वपूर्ण हिस्सा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रक्स प्रॉब्लम्स साबित होंगे। तो आप सभी वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें और समझ कर पढ़ें। और कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप सेंड करें, चाहे जिस माध्यम से हो, हम तक उसको पहुंचाने का प्रयास करें। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप उसे सब्सक्राइब करें। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, देखिए, आपको एट फर्स्ट बेनिफिट होगा कि जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड होगा, सेंड किया जाएगा फॉर यू, तो आपको वहाँ बेल जो है रिंगिंग करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि न्यू वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a to the power 4 प्लस b to the power 4 प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर का फैक्टोराइज करना है, गुणनखंड करना है। मैं आ रहा हूँ टू द सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ आपने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, एक बार आपने लिखा, दो बार, तो एक बार मैंने घटा दिया, बैलेंस हो गया। और गुणनखंड करते समय आप कोशिश रखें कि टर्म जो है आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ये ध्यान रखें आप, बिकॉज कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपका स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं चाहता तो यहाँ -2 कर सकता था, फिर इधर आके बैलेंस कर देता, लेकिन उससे हमारा स्ट्रक्चर अपसेट हो जाता। इसलिए यहाँ पर प्लस लिखने से हमारा काम इजियर होता है। ये हो जाएगा, देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ab का स्क्वायर। अब हो जाएगा, देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हो जाएगा ए माइनस बी, एक बार ये माइनस होगा और एक बार ये प्लस करेगा। तो इस तरह से इसे आप फार्मूला के रूप में याद रखें ये। और इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसको और आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको और आप डिटेल कर सकते हैं। देखिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर हम मान लीजिए इसको रोक दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये साइड चेंज करेगा तो क्या लिखाएगा, ए टू दी पावर 4 बी टू दी पावर 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये साइड चेंज गुना में है तो भाग में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर
इसको साइड चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 और हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। हम लोग इसको ला रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू क्या होगा, और यहाँ पर आपने इसे सेलेक्ट किया था, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ प्लस वाला सेलेक्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसे आप एज ए फार्मूला याद रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35 एवं है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 7, तो हमें ए बी इज इक्वल टू व्हाट कर दिया, फाइंड आउट करना है a इंटू बी का वैल्यू। हम सॉल्यूशन के लिए आते हैं, जैसे a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका वैल्यू हम जानते हैं 35 और इसका वैल्यू जान रहे हैं 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 7 से कटेगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 7। आप इसे घटा दें तो ये जो है कट जाएगा, माइनस ए बी माइनस 2ab और 5 में 7 घटेगा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 भी कटेगा, मतलब 2ab इज इक्वल टू और 2 कट जाएगा और ab इज इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मैं आ रहा हूं टू द सॉल्यूशन, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33, सीधा सा बात है, इससे हम x का मान निकाल लेंगे और x माइनस 4 उससे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, द्विघात में जाइए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -12, c इज इक्वल टू 33, विवेचक निकालिए, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 12 का स्क्वायर 4, a का मान 1 है और 144 माइनस 4 या 12 कितना आएगा 12 आएगा, और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाय 2a, तो माइनस b का वैल्यू है -12 और a का वैल्यू 1 है, तो 12 प्लस माइनस इस 12 को क्या करेंगे, 4 या 12, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2√3, 2 से काट दीजिए, 2 से ये कटेगा 6 बार में 2 कटेगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √3। तो x का वैल्यू हम सेट करते हैं 6 प्लस 2√3, x का वैल्यू 2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ऐसे भी द्विघात समीकरण का 2 वैल्यू आता है, द्विघात समीकरण का यानी जितना घात रहेगा उतना सॉल्यूशन आएगा। तो मैंने x का मान सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया मैं, आपको 2 वैल्यू है, दोनों में किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब क्या करें आप, x माइनस 4, x का वैल्यू क्या है देखिए 6 प्लस 2√3 माइनस 4, तो ये x का मान बैठा दिए, 6 में 4 घटेगा और 6 में से 4 घटेगा, हो जाएगा 2 प्लस
2√3 और तो देखिए इस तरह से हम लोग जो है इसे सॉल्व किया। a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू -12 आया, c का वैल्यू 33 आया। तो इस तरह से d विवेचक लगाए, d का वैल्यू होता है, फार्मूला होता है b² - 4ac। इस पर जो है रूट्स ऑफ नेचर डिपेंड करता है। इस तरह सॉल्व करते हुए आए और यहाँ पर x का फार्मूला, इसे श्री धारा चार्य सूत्र भी कहा जाता है। x = -b ± √d/2a और ये b का मान बैठा है, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 कट गया, 2 से 2 छके 2 कटेगा, 6 + √3 और x का वैल्यू यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो होगा 6 + √3, तो ऐसे आएगा x का वैल्यू 6 - √3 भी आएगा, 2 वैल्यू आएगा, द्विघात समीकरण है। और अब देखिए 6 में 4 घटेगा तो हो जाएगा इसका 2 + √3। तो अब क्या पूछा जा रहा है हमको, x - 4 का होल स्क्वायर, और तो आप इसका वैल्यू बैठा दीजिए 2 + √3 का होल स्क्वायर और 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 + √3 का, 2 + √3 का, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² + b², 4 3 7 हो जाएगा, 7 + 4√3 और अपॉन हो जाएगा 7 + 4√3। अब 7 + 4√3 जब इसका परिमेयकरण करेंगे आप तो इसका वैल्यू आएगा 7 - 4√3, ये दोनों कट जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा 14 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a + a² + a³ - 1 = 0, then what is the value of a³ + 1/a? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। और जैसे कि a + a² a³ - 1 ये दिया हुआ है, आप क्या करें, इसको इस तीनों इसमें से एक कॉमन ले लें, इसमें तीनों में से एक कॉमन निकाल लें, तो हो जाएगा 1 + a और a², ये -1 है तो +1 हो जाएगा। अब हो जाएगा 1 + a और a², 1/a, जैसा कि स्ट्रक्चर से पता चल रहा है स्क्वायर, इसको आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर a × 1 और a² 1/a, ये हो गया a² + ab + b²। इसको 1 × a कर दीजिए और अच्छा रहेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म करें, a³ - b³ a - b × a² + ab + b², और इसका वैल्यू आप जानते हैं इतना इक्वल टू, देखिए यहां दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या है 1/a, और आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो a का पावर 3 है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, a का पावर 4, a × -1 और a - 1। अब आप क्या करें, a⁴ और ये +1 और a ये दोनों माइनस है, इस a से अटैच होगा, ऐड होगा, ये हो जाएगा 2a। अब आप a⁴/a 1/a 2a/a, मैंने दोनों साइड a से क्या किया, भाग दे दिया, डिवाइडिंग बोथ
साइड्स बाई ए, इससे क्या होगा, ए क्यू प्लस 1/a, यहाँ a है 4 बार, एक बार कटेगा 3 बार बचेगा, इज इक्वल टू a कट जाएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इफ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू -2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3z, फाइंड करना है देन z इज इक्वल टू व्हाट। अब मैं आ रहा हूं टू द सॉल्यूशन। यह जो दिया हुआ है पहले इसको आप सॉल्व कर लें स्ट्रक्चर को। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस 64, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए अपॉन बी सी अपॉन डी, देन होता है ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको कहते हैं वज्र गुणन, वज्र गुणन कहते हैं। और छात्र इसे कभी कभी कि नहीं प्रायः जनरली स्टूडेंट कहते हैं कोना कोनी गुणा कर रहे हैं, लेकिन इसका शुद्ध जो होगा, जो प्योर होगा, वो उसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं वज्र गुणन। आइए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ये मल्टीप्लाई करेगा -2 इंटू एक्स वाई -2xy -yz -2 से माइनस इंटू माइनस 2yz माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अब 2zx। अब आप देखिए ये सब हमारा स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, सब टर्म मिलके, और ये इसको साइड करना पड़ेगा सेपरेट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz 2zx इज इक्वल टू 64। यहां देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन z है, दोनों जगह ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उस स्ट्रक्चर में देखिएगा जब माइनस का मतलब यह स्ट्रक्चर किसका है, a जोड़ b जोड़ c का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिए माइनस में जब भी आएगा स्ट्रक्चर दो टर्म आएगा, आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में z है कॉमन। तो हम क्या कर देंगे x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64। अगर आप इससे माइनस हटाएंगे, अगर ये प्लस में आएगा तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा। तो आपके पास दो फंक्शन है, दो चॉइस है। अगर जो कॉमन है दोनों में, अगर उसका देते हैं माइनस या उससे माइनस हटाएंगे तो जो बचेगा रेस्ट टू टर्म वो दोनों माइनस आ जाएगा। तो अब x प्लस वाई देखिए दिया हुआ है 3z माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा 3z में z घटेगा 2z का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा 4z स्क्वायर 64, z से कटेगा 16 आएगा, z इज इक्वल टू वर्गमूल आएगा, इसका ऐसे हो जाएगा देखिए प्लस माइनस, क्योंकि द्विघात समीकरण हो गया है। तो z का वैल्यू +4 और -4, लेकिन ऑप्शन में जो है +4 को सेट किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 देन x³ माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216। ये व्हाट है, क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। इसे आप क्या कर दें, x
प्लस -2i प्लस -6 इसको मैं a मान लिया, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व करें, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब 36xy, इसे सॉल्व करें, मतलब इसे आप एक डिफाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें इसे, तो सेट करें आप, जैसे हो जाएगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब और हो जाएगा प्लस c क्यूब माइनस 3a b और c। तो आपको दिया हुआ वैल्यू a प्लस b प्लस c 0, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तब इसका वैल्यू क्या होता है 0। मैं यहां लिख देता हूं आपको स्ट्रक्चर, इफ a प्लस b प्लस c 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए इफ 3 इंटू है ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, देन द रिलेशन बिटवीन a b एंड c इज, इसे एम्परसेंड भी कहते हैं, इसे एम्परसेंड कहते हैं, या ग्रीक लेटर है यह, और इसका अर्थ होता है एंड। आइए अब मैं आपको आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए, ये 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 2 कॉमन कर दीजिए, a b b c और c है। तो देखिए यहाँ 3 बार है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ 1 बार है, तो अगर 3 बार में 1 बार घट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बार बचेगा, और हो जाएगा 2ab bc और c है। समझ में आ गया होगा, यहाँ ये 3 बार है ये टर्म, यहाँ 1 बार है, 3 बार में 1 बार, साइड चेंज करेगा घट गया, अब ये 2 कट गया, इसीलिए a इज इक्वल टू, यही रिलेशन है। हम लोग जब भी ऐसे रिलेशन पाएंगे तुरंत क्या कहेंगे, a b c इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इफ x इज इक्वल टू √2 प्लस 1 ब्रैकेट है, पावर है -1/3, देन एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू का इनवर्स है। तो मैं इसका सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं, x इज इक्वल टू क्या है, √2 प्लस 1 टू दी पावर -1/3, -1/3 हम इसको चेंज कर रहे हैं पावर को, तो ये जब पावर चेंज करेगा तो पावर ही बनेगा, लेकिन उल्टा लिखाएगा, -1/3 का उल्टा इधर आएगा, हो जाएगा -3 और हो जाएगा √2 प्लस 1। अब आप इसका इन्वर्स कर दीजिए, इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x3, और इसका इन्वर्स हो जाएगा √2 प्लस 1, और इसका परिमेयकरण कर दीजिए आप, √2 प्लस 1 है तो इसको √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हरों का, इस मेथड को कहते हैं हरों का परिमेयकरण, रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस रहता तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते। अब हो जाएगा √2 माइनस 1, 1 से गुणा हो गया, और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हो जाएगा √2 - 1। अब आप यहां पर देखिए इसका वैल्यू जान गए आपको इसको ऐसे कर दीजिए। आप इसको आप पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। एक्स क्यू का वैल्यू जो है y/x क्यू का वैल्यू देखिए आ गया। तो सवाल है कि आपको जानना चाहिए एक्स क्यूब का वैल्यू। तो इसको उलट दीजिए आप। एक्स क्यूब = हो जाएगा, ये उलट जाएगा √2 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √2 + 1। तो यहां हो जाएगा √2 + 1 और इसका वैल्यू कितना आया है? इसका वैल्यू आया है 1/x³ √2 - 1। √2 + 1 इसका सॉल्यूशन आएगा √2 + 1 और √2 कटेगा। इस तरह से यहां पर -(a2 + 1) माइनस ए और यहां से आएगा और देखिए यहां पर है 1/x³ और यहां पर है। तो सवाल है कि आपका यहां से प्रॉब्लम आ गया। देखिए यहां से प्रॉब्लम। तो सवाल है ये 1/x³ हो जाएगा, ये चेंज नहीं करेगा। ये तो पावर था, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ है। और अब इसको x³ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये उल्टेगा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा 1/√2 + 1। अब आप इसका परिमेयकरण कर दें तो हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई किया a + b × a - b, a² - b²। तो इसका वैल्यू आएगा √2 - 1। हम लोग अब x³ का वैल्यू हम लोग जानते हैं। x³ का वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है √2 - 1 और 1/x³ का मान देखिए लिखा हुआ है। यहां हो जाएगा √2 + 1। तो ये √2 कट जाएगा, -(+) -1 और -1। इस तरह से इसका आंसर आएगा -2। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अब हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 7 में हमारी मुलाकात होगी।